ये क्वेश्चन पहले डायग्राम बनाते हैं। कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी, कोई लाइन है ना, क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एट, ए बी को डी पॉइंट पे है, ए सी को कर रही है, कोई लाइन है लेट्स से ए बी को कर रही है डी पॉइंट पे और ए ई को कर रही है ए सी को ई पॉइंट, एंड इज पैरेलल टू बी सी, बी सी के क्या है पैरेलल है, प्रूव करना है दैट ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी, क्या गिवन है, ई ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के ट्रायंगल एबीसी में, तो हमने एक बीपीटी थ्योरम पढ़ी है ना, लास्ट क्लास में पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम। तो मैं कह सकता हूँ तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें क्या है ऑलरेडी गिवन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ एडी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ए सी, पता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी बाय बीपीटी। अब मुझे प्रूफ करना है ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, मतलब न्यूमरेटर तो ए डी और ए ई मेरे पास है, बेसिकली डिनोमिनेटर किसी तरह से मुझे ए बी और ए सी में कन्वर्ट करना है, जो कि मेरे क्या है अभी डी बी और ए सी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए डी और ए ई को चेंज नहीं करते है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें है ना प्रूफ करने है। मैं ए डी और ए ई को, ये तो क्या है सेम है, मैं ऐसा करता हूँ डीबी और एसी को कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कुछ मिलता है, ठीक। तो मैं डीबी को कुछ लिख सकता हूँ, डीबी को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए डी, डीबी को मैं लिख रहा हूँ ए बी माइनस ए डी, ये क्या हो गया ए डी, डीबी को मैं क्या लिख रहा हूँ ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए बी माइनस ए, और ए एज इट इज, और ए सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये गलत लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ये ई सी होगा, ये ई सी है ना, बाय बीपीटी थ्योरम रेशियो क्या है सेम रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब मैं ई सी को लिख सकता हूँ ए सी माइनस ए, इसको लिख सकता हूँ मैं ए सी माइनस ए। मैं ऐसा करता हूँ, ये मिल गया, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको लिख सकता हूँ मैं ए सी माइनस ए डिवाइड बाय ए इक्वल टू ए बी माइनस ए डी डिवाइड बाय ए डी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं मैंने क्या कह दिया रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों जो दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस को रेसिप्रोकल ले लिया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्लियर है बेटा, ये स्टेप क्लियर है, मैंने क्या किया यहाँ से मैं यहाँ तक कैसे आया ये, हाँ सर, या तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे है ना, और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए सी माइनस ए डिवाइड बाई ए। अब मैं क्या करता हूँ उनको सेपरेट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा क्या मिला ए सी बाय ए माइनस ए बाय ए इक्वल्स टू ए बी बाय ए डी माइनस ए डी बाय ए। तो ये क्या देख मिला मुझे ए सी बाय ए माइनस वन इक्वल टू ए बी बाय ए डी माइनस वन, ये कैंसिल, तो मुझे मिल गया ए सी बाय ए इक्वल्स टू ए डी ए बी बाय ए डी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए बाय ए सी चाहिए। तो यानी कि मुझे क्या करना है, या तो मैं अगेन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या रेसिप्रोकल ले,
दोनों ही केस में क्या मिल जाएगा मुझे, AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC, और यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। हेंस तो इसमें हमें क्या मिल गया, AB बाय AB इक्वल्स टू AE बाय, इसको अच्छा हमने कैसे प्रूफ किया है, हमने पीपीटी थ्योरम को की हेल्प से इसे प्रूफ किया है। मैंने क्या प्रूफ किया है ना, तो कई बार कहीं कहीं बुक्स में हमें मिल जाता है सीधा कोरोलरी ऑफ बीपीटी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। तो कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी तो क्या होगा, यदि कोई ट्रायंगल है एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी, और ये कोई लाइन है डी, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, इफ DE इज पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम क्या कहते हैं, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय AC। तो कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगी, यदि DE पैरेलल है BC के तो हम सीधा लिख सकते हैं AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। तो कई बार ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम, वैसे तो हम डराइव भी कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हमने क्या कर दिया, कोई रिजल्ट हमने डराइव कर लिया, प्रूफ कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बुक्स में तुम देखोगे वो सीधा ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे तो हमें ये प्रूफ करना था, तो पूरा हमने स्टेप्स, कई बार क्या होता है इस जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है इसका एप्लीकेशन कहीं किसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो वो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बाय, कहीं कहीं तो लिखा रहता है बाय बीपीटी थ्योरम, सीधा लिखा रहता है बाय बीपीटी, कहीं कहीं लिखा रहता है बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी। तो बेसिकली ये है क्या, कोरोलरी है। लेकिन कहीं कहीं तो हमें देखने को मिलेगा कि सीधा बाय बीपीटी थ्योरम और AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC ही यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना है, सिमिलर रिजल्ट्स ही हैं, है ना। हम सीधा बीपीटी थ्योरम से हम पूरी कैलकुलेट करके भी हमने अभी देखा कैसे यूज करना, कैसे प्रूफ करना है। लेकिन कई कई जगह डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, कई कई बुक्स में डायरेक्ट भी किया है कोरोलरी ऑफ बीपीटी, या सिंपल कोरोलरी भी नहीं मेंशन रहता, सिंपल बाय बीपीटी AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। तो एक ये रिजल्ट आ गया। तो बीपीटी थ्योरम के क्या क्या रिजल्ट आए हमें, एक रिजल्ट तो हमें पता है, यदि DE पैरेलल होगी BC के, तो जो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। और एक कोरोलरी ऑफ बीपीटी हमें मिली, इफ DE इज पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, AD बाय AB इज इक्वल्स टू AE बाय AC। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल PQR गिवन है, PS इज बाय SQ इज इक्वल्स टू PT बाय DR, और एंगल PST और एंगल PR की इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR है वो क्या है, आइसोसेलेस। गिवन क्या क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल PQR हमें PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाय DR, ये गिवन है। और एंड एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PR, ये दो चीजें ये गिवन, और प्रूव करना है ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR इज एन आइसोसेलेस। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से मतलब क्या है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल, दो एज कम से कम दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ट्रायंगल PQR हमें क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ करते हैं, गिवन है PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाय TR, PS बाय SQ इक्वल टू PT बाय TR। अगर ये दोनों दोनों साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है ना, दोनों साइड्स के जो S और T क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ, ST जो होगी पैरेलल होगा QR। ST जो हो, तो यहाँ पे हमें गिवन है PS बाय SQ इक्वल्स टू PT बाय TR, ये है हमें गिवन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ बाय converse of BPT, converse of basic proportionality theorem, I can say that ST is parallel to QR by converse of BPT,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये दोनों पैरेलल है, एस टी और क्यू आर पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी एस टी मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, है ना। क्यों होंगे पैरेलल? क्योंकि दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें पता है यदि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनसे बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज एस टी पैरेलल टू, है ना। क्योंकि एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं तो उनसे बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। और अगर यहाँ से क्या गया, पी एस टी, और हमें एक चीज और गिवन है, एंगल पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के। as angle PST is equals to angle PRQ। ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, दिस इज गिवन। और अगर एंगल PST PQR के इक्वल भी है और PRQ के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। मैंने क्या क्या प्रूफ कर दिया, एंगल PQR और एंगल PRQ बराबर कर दिए। और अगर यहाँ से दोनों एंगल्स बराबर हैं तो मुझे पता है sides opposite to the equal angles are equal to each other। अब इन दोनों एंगल्स से जो अपोजिट साइड है PQ और PR, ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर। दिस इंप्लाइज दैट PQ इक्वल्स टू PR। और ये क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू each other, आर इक्वल टू ना। वैसे ही एंगल्स के लिए भी रहता है ना। आपको कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो उनके से आप बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर है। और यदि कोई दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड मिल रही है वो भी आपस में साइड्स क्या होंगे, बराबर। तो साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। sides opposite to two equal angles are equal to, sides opposite to equal angles are equal to। और अगर PQ और QR, अगर PQ और QR अगर इक्वल हैं, हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो एडजेसेंट साइड, दो साइड्स क्या इक्वल, कम से कम दो साइड्स हैं। तो अगर मान लो तीनों साइड्स इक्वल होती तो भी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल बट नॉट वाइस वर्सा, है ना। तो वो कम से कम अगर दो साइड्स अगर इक्वल है मतलब वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, PQ इज इक्वल टू PR, therefore triangle PQR is an isosceles। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। Hence क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर D is parallel to OQ and DF is parallel to OR, prove that EF is parallel to QR। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है, D is parallel to OQ and DF is parallel to OR। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है EF is parallel to, कहीं क्वेश्चन देख के ही हमें समझ आ रहा है कि EF मुझे प्रूफ करना है EF is parallel to QR, है ना। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं हम कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूफ करते हैं कि, है ना, दो लाइंस क्या है पैरेलल। कहीं ना कहीं ये कन्वर्स ऑफ BPT से ही यूज होगा। और लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT से ही ये क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। मतलब EF और पैरेलल QR का प्रूफ होगा यदि हम E और F से जो दो दो जो PQ और PR जो डिवाइड हो रही है उन दोनों का रेशियो अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो हम बाय कन्वर्स ऑफ BPT से कह सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। अच्छा, और गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बीपीटी लगा सकते हैं ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या दिया, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। अगर डीई पैरेलल है ओ क्यू पे तो मैं बीपीटी थ्योरम से कह सकता हूँ कि डीई पॉइंट जो है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ लेट्स से इन ट्रायंगल पीओक्यू, पीओक्यू में डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू है, जो कि क्या है मुझे गिवन है। और अगर डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है तो मैं कह सकता हूँ बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाय ओ, है ना, ये कह सकता हूँ क्योंकि डी पैरेलल है ओ क्यू के। कैसे कह सकता हूँ, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, ये मुझे मिल जाएगा। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कहना है, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर मतलब कि अगर मैं पीओआर कंसीडर करता हूं तो पीओआर में, ट्रायंगल पीओआर में मुझे गिवन है डीएफ इज पैरेलल टू ओआर। मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल पीओआर, यहाँ पे क्या गिवन है, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर, ये मुझे गिवन है। अगेन अगर दोनों पैरेलल हैं तो मैं पीपीटी थ्योरम से क्या कह सकता हूँ, PD by OD is equals to PF by FR, है ना, PD by OD is equals to PF by FR, ये कह सकता हूँ PF by FR। ठीक है, कैसे कह सकता हूँ, बाय BPT, बाय BPT से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, अब मुझे क्या मिल रहा है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखूं, P by EQ इक्वल्स टू PD by OD, और इक्वेशन 2 में मिल रहा है PD by OD इक्वल्स टू PF by FR। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है, बाय इक्वेशंस 1 एंड 2 मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही रेशियो किसके बराबर है, पीडी बाय ओडी के। तो कह सकता हूँ मैं पीडी बाय ओडी इज इक्वल्स टू पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू जो कि इक्वल है आर पीएफ बाय एफ आर। देयरफॉर पीई बाय ई क्यू इज इक्वल्स टू पीएफ बाय एफ आर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, पीई बाय ई क्यू मतलब पी क्यू और पी आर को मैंने पी क्यू और पी आर, अब मुझे क्या मिल रहा है, पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। इसका मतलब ई और एफ पॉइंट जो है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर पी बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर अगर है तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सीधा लिख सकता हूँ दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। This implies that EF is parallel to QR by converse of BPT, है ना, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। Hence, है ना, तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बीपीटी का भी यूज हुआ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी यूज हुआ, है ना। तो हमने क्या किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी दोनों का यूज हुआ और दोनों से हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो भी हमें गिवन, जो भी हमें प्रूफ करना था, EF इज पैरेलल टू QR।